श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सफला एकादशी व्रत कथा एवं महत्तम। मनुष्य को 5000 साल तपस्या करने से जो फल मिलता है, जो पुण्य फल मिलता है, वह पुण्य भक्ति पूर्वक यदि रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी का व्रत करे तो उससे प्राप्त हो जाता है। अर्जुन बोले, हे भगवान, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उस दिन कौन से देवता की पूजा होती है और उसकी विधि क्या है, यह सब विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, प्रेम के कारण मैं तुम्हारे प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर देता हूँ। अब तुम इस एकादशी व्रत का महत्व सुनो। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। इस एकादशी के देवता नारायण हैं। इस एकादशी को पहले बताई गई विधि के अनुसार करना चाहिए और नारायण जी की सफला नाम की एकादशी में मुझे ऋतु के अनुसार फल फूल अर्पण करने चाहिए। मनुष्य को 5000 साल तक तपस्या करने से जिस पुण्य का फल मिलता है, वह पुण्य भक्ति पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी को अगर कर लिया जाए तो उससे प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, अब तुम सफला एकादशी की कथा को ध्यानपूर्वक सुनो। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उस राजा के 4 पुत्र थे। उन पुत्रों में सबसे बड़ा जो पुत्र था उसका नाम था लुम्पक और वह बहुत महापापी था। हमेशा घर में क्लेश रखता था। स्त्रीगमन वैश्याओं के साथ अपने पिता का सारा धन जो था वह खर्च कर देता था। वह हमेशा देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि इनकी सबकी निंदा करता था। तब उसके पिता को अपने बड़े पुत्र के बारे में जब पता चला, समाचार मिला, तो उसको बहुत दुख हुआ और उसने अपने पुत्र को राज्य से निकाल दिया। तब लुम्पक ने सबके द्वारा त्याग दिया गया। ऐसा जान करके ऐसा सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंत में उसने रात्रि को पिता की नगरी में चोरी करने की ठान ली। वह दिन में तो पास के वन में रहने लगा और रात को पिता की नगरी में जाकर के चोरी करता और अन्य बुरे कर्म करने लगा। रात्रि में वह जाकर के नगर के निवासियों को मारता, कष्ट देता और प्रातः जब उसे पहरेदार पकड़ते तो वह उसके राजा का पुत्र समझ करके उसको राजा के भय से उसको छोड़ देते। जिस वन में वह रहता था वह वन भगवान जी को बहुत प्रिय था और उस वन में एक बहुत पुराना पीपल का वृक्ष था। उस वन को सब लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। इस जंगल में पीपल के वृक्ष के नीचे महापापी लुम्पक जो था वह रहता था। कुछ दिनों के बाद पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के मारे मूर्छित हो गया। शीत के कारण वह रात्रि को ना सो सका और उसके हाथ पैर जो थे वो भी जकड़ गए। उस दिन वह रात्रि उसकी कठिनता से बीती, परंतु सूर्य नारायण के उदय होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं खुली। सफला एकादशी के जब मध्याह्न समय हुआ तो वह दुराचार तब तक वह मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य नारायण की गर्मी उसके शरीर को मिली तो उसको कुछ होश आया और वह अपने स्थान से उठ करके गिरते पड़ते वन में भोजन की खोज में चला गया। उस दिन वह जीवों को मारने में तो असमर्थ था, इसलिए जमीन पर गिरे हुए फल फूल इत्यादि ही लेकर के आ गया और पीपल के वृक्ष के नीचे उसने उनको रख दिया। तब सूर्य भगवान अस्ताचल को प्रस्थान कर गए। उसने उन फूलों को पीपल की जड़ के पास रख दिया और कहने लगा कि भगवान, इन फलों से आप ही तृप्त होइए। ऐसा कह करके वह रोने लगा और उस रात्रि को उसको नींद भी नहीं आई। उस महापापी के इस व्रत और रात्रि जागरण से भगवान जो थे अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। प्रातःकाल होते ही एक दिव्य रथ अनेकों सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ आया और उसको अपने सामने उसने खड़ा हुआ देखा। इसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर के राज्य प्राप्त कर। लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह बहुत खुश हुआ और
बोला कि हे भगवान आपकी जय हो। ऐसा कहता हुआ सुंदर वस्त्रों को धारण करने लगा और अपने पिता के पास गया। उसने संपूर्ण कथा पिता को कह सुनाई। पिता ने उसको अपना राज्यभार सौंप करके वन का रास्ता ले लिया। अब लुम्पक जो था वह शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री पुत्र आदि भी नारायण के परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था होने पर लुम्पक भी अपने पुत्र को गद्दी दे करके भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में परम पद को प्राप्त हुआ। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।